तो चलिए आज बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की एक बहुत ही मजेदार कहानी की, जिसका नाम है टोटो के कारनामे। ये कहानी है एक ऐसे नटखट पालतू बंदर की जिसने अपनी शैतानियों से ना पूरे घर को सिर पर उठा लिया था। अच्छा, कभी सोचा है कि एक बंदर के बच्चे को पालतू जानवर की तरह घर पे रखा जाए? सुनने में कितना मजेदार लगता है ना। खैर, ये कहानी हमें टोटो नाम के एक ऐसे ही शैतान बंदर की दुनिया में ले जाती है। तो देखते हैं क्या होता है। कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन हैं? सबसे पहले तो हैं दादाजी, जिन्हें तरह तरह के जानवर पालने का शौक था, और दूसरा है हमारा छोटा हीरो टोटो। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों की मुलाकात आखिर हुई कैसे। आपको यकीन नहीं होगा, दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से खरीदा था, और वो भी सिर्फ 5 रुपए में। वो बेचारा छोटा सा लाल बंदर एक नान से बंधा हुआ था, और कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा था ना कि दादाजी ने फौरन तय कर लिया कि इसे तो अपने छोटे से चिड़ियाघर का हिस्सा बनाना ही है। कहानी में लिखा है, टोटो एक सुंदर बंदर था, लेकिन उसकी इस क्यूटनेस के पीछे ना एक बहुत ही खुराफाती दिमाग छिपा हुआ था, जो किसी को भी कभी भी चकमा दे सकता था। जरा टोटो को देखिए तो, उसकी आंखों में तो शैतानी चमकती ही रहती थी, और दांत, अरे वाह, एकदम मोतियों जैसे सफेद। उसके हाथ धूप में सूखे सूखे से लगते थे, पर उसकी उंगलियां बहुत तेज और शैतान थी। और हाँ, उसकी पूंछ, वो तो कमाल ही थी, उसके लिए एक तीसरे हाथ का काम करती थी। तो टोटो घर तो आ गया, पर एक बड़ी मुश्किल थी। ये बात दादी जी से छिपानी थी, क्योंकि उन्हें जानवर वानवर कुछ खास पसंद नहीं थे। और बस इसी लुका छिपी के खेल में टोटो ने अपना पहला बड़ा धमाका कर दिया। हुआ ये कि टोटो को लेखक के कमरे की एक अलमारी में छिपा दिया गया। उस वक्त अलमारी की दीवारें सुंदर सजावटी कागज से ढकी थीं, और खूंटी पर एक स्कूल का ब्लेजर बड़े कायदे से टंगा हुआ था। सब कुछ एकदम परफेक्ट। और फिर बस कुछ ही घंटों के बाद नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। दीवारों से कागज नोचकर ईंट और प्लास्टर निकाल दिया गया था। खूंटी अपनी जगह से उखड़ चुकी थी, और बेचारे ब्लेजर के तो छिथड़े छिथड़े हो गए थे। भाई वाह, क्या धमाकेदार एंट्री थी टोटो की। अब इतनी तोड़फोड़ देखकर कोई भी गुस्सा हो जाता है ना, पर दादाजी, वो तो खुश हो गए। बोले, ये चालाक है। इससे पता चलता है कि दादाजी को जानवरों की शरारत में भी उनकी होशियारी ही दिखती थी। अलमारी वाले कांड के बाद अब कहानी में एक और मजेदार मोड़ आता है। दादाजी को अपनी पेंशन लेने सहारनपुर जाना था, और टोटो को अकेले छोड़ नहीं सकते थे, तो उसे भी चुपके से साथ ले जाना पड़ा। और ये सफर, अरे बाप रे, एक और यादगार कारनामा बनने वाला था। टोटो को एक मोटे काले कैनवस के बैग में बंद तो कर दिया गया, पर क्या वो चुप बैठने वालों में से था? बिल्कुल नहीं। प्लेटफॉर्म पर वो बैग कभी हवा में उछलता तो कभी जमीन पर लुढ़कने लगता, और वहां खड़ी भीड़ के लिए तो ये एक तमाशा बन गया था। सहारनपुर स्टेशन पर जैसे ही दादाजी टिकट कलेक्टर को टिकट दिखा रहे थे, ठीक उसी वक्त टोटो ने बैग से अपना मुंह बाहर निकाल लिया। टिकट कलेक्टर ने उसे देखते ही कहा, सर, आपके साथ तो कुत्ता है। ये स्लाइड उसी मजेदार सीन को दिखा रही है। दादाजी ने बहुत समझाया, अरे भाई, ये बंदर है, कुत्ता नहीं। पर टिकट कलेक्टर अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार टोटो को ऑफिशियली कुत्ता मान लिया गया, और दादाजी को उसके लिए 3 रुपए किराया भी देना पड़ा। सोचिए जरा। खैर, घर वापस आकर आखिरकार दादी जी ने भी टोटो को अपना ही लिया। लेकिन क्या इससे उसकी शरारतें कम हुई? अरे नहीं, बल्कि घर पर उसकी शैतानियां और भी बढ़ गईं, खासकर नहाने के समय। टोटो का नहाने का तरीका भी एकदम इंसानों जैसा था। वो पहले बड़ी चालाकी से हाथ डालकर पानी का टेम्परेचर चेक करता, फिर धीरे धीरे एक पैर फिर दूसरा पैर पानी में डालता, जब तक कि पानी उसकी गर्दन तक ना आ जाए। फिर मज़े से साबुन लगाता, और जब पानी ठंडा हो जाता तो भागकर रसोई की आग के पास खुद को सुखाने पहुंच जाता। पर गर्म पानी के इसी शौक ने एक दिन लगभग उसकी जान ही ले ली थी। हुआ यूं कि रसोई में चाय के लिए एक बड़ी सी केतली आग पर चढ़ी थी। टोटो ने ढक्कन हटाया, पानी को नहाने के लिए बिल्कुल सही पाया, और बस बैठ गया अंदर। लेकिन जल्दी पानी उबलने लगा। वो तो लगभग जिंदा उबल ही जाता, अगर सही वक्त पर दादी जी आकर उसे बाहर न निकालती। और अब आता है वो किस्सा जिसने टोटो का भविष्य तय कर दिया। ये वो आखिरी दिन का था। दोपहर के खाने के समय एक ऐसा हंगामा हुआ कि बस पूछिए मत। एक दिन दोपहर में डाइनिंग टेबल के बीचों बीच पुलाव की डिश रखी थी, और टोटो मजे से उसे खा रहा था। दादी जी ने जैसे ही उसे देखा, वो चीखीं। तो टोटो ने क्या किया, पूरी प्लेट उठाकर उन्हीं पर फेंक दी।
एक चाची उसे पकड़ने आगे बढ़ी तो उनके मुंह पर पानी का ग्लास दे मारा। दादाजी को आते देख वो पुलाव की डिश लेकर खिड़की से भागा और कटहल के पेड़ पर चढ़ गया। वहां उसने एक एक चावल खत्म किया और फिर दादी जी को चिढ़ाने के लिए वो महंगी सी डिश ऊपर से ही फेंक के तोड़ दी। पुलाव वाली इस घटना के बाद दादाजी को ये एहसास हो गया कि अब बस बहुत हुआ, अब एक मुश्किल फैसला लेने का वक्त आ गया था। देखिए, बात सिर्फ शरारत की नहीं रह गई थी। जैसा कि कहानी में बताया गया है, हम कोई बहुत अमीर लोग नहीं थे और हम बार बार प्लेटों, कपड़ों, पर्दों और वॉलपेपर का नुकसान नहीं झेल सकते थे। मतलब टोटो को रखना अब बहुत महंगा पड़ रहा था। और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। दादाजी ने उसी तांगे वाले को ढूंढा और टोटो को उसे वापस बेच दिया, सिर्फ 3 रुपए में। यानी इस पूरे एडवेंचर में परिवार को 2 रुपए का सीधा सीधा नुकसान हुआ।